बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैन फुटबॉल टॉक में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बार्सिलोना ट्रांसफर न्यूज के बारे में, खसूसन निको विलियम्स पे और डैनी ओल्मो। जिस तरह के आप लोगों को पता है दोस्तों, जो है निको विलियम, उसका काफी न्यूज चल रही थी कि बार्सिलोना ने काफी ट्राई किया कि उसे एथलेटिको बिलबाओ से साइन कर लें, लेकिन अब जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को न्यूज दे रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल हो चुका है। और अभी तक यही लग रहा है कि निको विलियम्स जो है वो एथलेटिको बिलबाओ में ही स्टे करेंगे, वो बार्सिलोना इस सीजन नहीं आ। बार्सिलोना ने काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उसको पेश किया था, लेकिन वो नहीं मान सके, पता नहीं क्यों। उनको निको विलियम्स तैयार थे, लेकिन एथलेटिको बिलबाओ ने और उसके भाई ने, जो नाकी विलियम्स है निको विलियम्स के भाई, उन्होंने कोशिश की और उनको एथलेटिको बिलबाओ में रोका कि भाई यूरोपा लीग खेलेंगे, ये होगा वो होगा। तो ये अब तकरीबन बार्सिलोना जो है इसका जो है सिस्टम वो खत्म हो चुका है निको विलियम्स। और जो दूसरा है डैनी ओल्मो। दोस्तों, डैनी ओल्मो जो है उसका काफी प्रोग्रेस कर चुका है। ट्रांसफर वो लग रहा है कि इस सीजन बार्सिलोना के प्लेयर होंगे। उसके साथ जो है बार्सिलोना ने 6 ईयर डील, पर्सनल जो डील कर चुके हैं डैनी ओल्मो के साथ। तो डैनी ओल्मो ने एग्री भी कर लिया। तकरीबन डील इस तरह है, कुछ 55 मिलियन जो है वो डायरेक्ट होंगे, उसके बाद एड ऑन हैं 3 हैं, फिर 2 हैं कि ला लीगा जीतेंगे, चैंपियंस लीग जीतेंगे, उस हिसाब से दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए न्यूज है कि डैनी ओल्मो जो है वो बार्सिलोना प्लेयर होंगे इस सीजन। अभी जो है प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये इजी ट्रांसफर होने वाला है। बार्सिलोना जो है वो साइन कर लेगी डैनी ओल्मो को, और डैनी ओल्मो इस सीजन जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर बन जाए। अब ये देखना पड़ेगा कि हांसी फ्लिक जो है वो डैनी ओल्मो को किस तरह यूज करते हैं। डैनी ओल्मो क्या बार्सिलोना टीम सेट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी जबरदस्त यूरो में प्ले किया, आखिरी टाइम पे एक हेडर बचाया, उसके अलावा गोल्स किए, असिस्ट किए। काफी अच्छा डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस रही। उसके अलावा बार्सिलोना को भी एक प्लेयर चाहिए था अभी तक, क्योंकि बार्सिलोना ने कोई ऐसा प्लेयर बार्सिलोना ने साइन नहीं किया दोस्तों, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। अब अगर देखा जाए, बार्सिलोना का पहला प्री सीजन मैच हो चुका है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, और बार्सिलोना वो मैच जीत चुकी है। उसके बाद सेकंड मैच अब जो है रात को है 4 बजे, सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे मैच है रियल मैड्रिड के खिलाफ, एल क्लासिको। रियल मैड्रिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त बन चुकी है एम्बापे के आने से, लेकिन बार्सिलोना भी कम नहीं है। बार्सिलोना के यंग प्लेयर्स को अगर आप देखें तो क्लासिकल 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 गेम खेल रहे हैं, और हमारे सीनियर्स भी अच्छे प्लेयर हैं। तो देखना पड़ेगा आसिफ प्ले, क्योंकि विंगर्स को यूज करते हैं, उनका थोड़ा स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा डिफरेंट है बार्सिलोना स्टाइल से। तो देखना पड़ेगा कि कैसे परफॉर्म करती है बार्सिलोना टीम। लेकिन आसिफ फ्लिक कह रहे हैं मुझे विंगर चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर लमीनी यमाल खेलेंगे, दूसरी तरफ से उन्हें एक विंगर चाहिए होगा, बीच में लेवेंडोस्की होंगे। यही कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि रफिन्हा को है वो खिलाया जाएगा लेफ्ट विंगर, और राइट विंगर खेलेंगे लमीनी यमाल। तो देखना पड़ेगा कैसे खेलेगी टीम। काफी अच्छा सिस्टम बनने को दिख रहा है कि बार्सिलोना एक अच्छी टीम जो है लग रही है, सॉलिड टीम लग रही है, और भी प्लेयर्स को साइन करेंगे दोस्तों। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाजमी लाइक करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके। और मैं आप लोगों को बार्सिलोना की बारे में हर न्यूज दूंगा। उसके बाद हम वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, हर चीज करेंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही न्यूज है बार्सिलोना की, और ट्रांसफर न्यूज कोई नहीं आ रही फिलहाल, डैनी ओल्मो की ही न्यूज चल रही है। ऐसे ही और कोई आती है ट्रांसफर न्यूज आती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा और भी किसी भी टीम की अच्छी न्यूज आती है, ट्रांसफर न्यूज आती है, उसके बाद अब कल हम वॉच अलॉन्ग भी शायद करें। उसके बाद मैं आप लोगों को पोस्ट मैच एनालिसिस भी करके दूंगा, जो बार्सिलोना का मैच है रियल मैड्रिड के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।